Am I audible? Morning, sir. असाइनमेंट मिल गया था आपको कल डोम का सेकंड यूनिट का? Yes, sir. एनी प्रॉब्लम रिगार्डिंग असाइनमेंट? यस, एनी इशू? सर अभी करना स्टार्ट नहीं करा है, देखा ही है बस। ओके, ओके। Screen is visible to you? Yes. सर आपने शेयरिंग नहीं करी हुई। अच्छा अच्छा, ये बताओ आपके कौन कौन सा टाइम और जो स्लॉट्स खाली हैं जहाँ पे क्लास आपकी नहीं होती है जिस टाइम? यस। सर है तो नहीं कोई भी, ये स्लॉट भी एसएस वाले सर का, मनोज सर का होता है। मनोज सर का होता है? मनोज सर की क्लास नहीं थी आज? पता नहीं सर, आज उनकी लिंक नहीं आई। लिंक नहीं से। अच्छा, पूरे पूरे दिन में आपका स्लॉट कोई खाली नहीं होता? नो सर। मनोज सर की क्लास अच्छा, मुझे पता नहीं था इसीलिए मैंने पूछा। एनी इशू? हमें लगा आपने बात कर रखी होगी क्योंकि सर की लिंक नहीं आई। नहीं नहीं नहीं, मुझे नहीं पता था ना। चलो मैं बात करूंगा सर से एक बार ना। पूरे दिन में आपकी कोई खाली नहीं होती स्लॉट? नो सर। अच्छा, चलो बात करनी पड़ेगी मैनेजमेंट से ऊपर। एक मिनट में देख लेता हूँ सर का लिंक आता है क्या 10 बजे का? नहीं सर, आज नहीं आएगी, आज उनकी क्लास नहीं है टाइम टेबल में। आज के दिन नहीं होती क्लास? हाँ सर। ठीक है। अच्छा, आज टाइम टेबल में 10 बजे क्लास नहीं होती सर की? यस सर। ठीक है, तो हम आज हमारा ट्यूसडे है ना, ट्यूसडे के दिन हम 10 बजे ही क्लास रखेंगे अपनी, ठीक है? क्योंकि मेरी फिजिक्स की ओके क्लास सर। लैब होती है उस टाइम। ठीक है, मेरी दूसरी क्लास है उस टाइम, तो एडजस्ट करना पड़ेगा मुझे, ठीक है? ओके। सो आज स्ट्रेंथ भी ठीक है,
आपकी। सो लास्ट में हम कल पढ़ रहे थे आपका गवर्नर्स का, क्या पढ़ा था मुझे याद नहीं आ रहा। यस, वी टॉक्ड अबाउट द हंटिंग ऑफ द गवर्नर, sensitivity of the governor and stability of the governor, the three important terms regarding your governor we discussed in our last class. किसी को कोई इसमें डाउट है तो पूछ लो। then we will moving to the controlling force in the governors, right? जो बच्चे कल नहीं आए थे वो एक बार सुन ले ध्यान से कि स्टेबिलिटी क्या होती है गवर्नर की, ओके, एंड व्हाट इज सेंसिटिविटी ऑफ द गवर्नर एंड द हंटिंग ऑफ द गवर्नर। यस, पता है उन्हें? ये shall I repeat these 3 points या आगे चले? यस, सर रिपीट कर दो एक बार। ओके। सो रिगार्डिंग द स्टेबिलिटी ऑफ द गवर्नर की अगर जब हम बात करते हैं तो हम कहते हैं कोई भी चीज स्टेबल है। स्टेबल मींस अपनी मेन पोजीशन के लिए वो बिल्कुल प्योर है कि अपनी मेन पोजीशन पे आ जाती है, दैट मींस इट्स इन स्टेबल कंडीशन। अगर मैं एक बात करूं स्प्रिंग की, स्प्रिंग को मैंने स्ट्रेच करके छोड़ दिया और वो अपनी ओरिजिनल पोजीशन में आ रही है, मींस इट्स इन स्टेबल कंडीशन। और मैंने कल एग्जांपल लिया था एक आप गाड़ी ड्राइव कर रहे हैं और जब मोड़ पे आप अपनी गाड़ी को टर्न करते हैं तो टर्निंग की वजह से और आपको जायरोस्कोपिक इफेक्ट्स की वजह से बहुत सारी अनबैलेंसिंग फोर्सेस उस गाड़ी के ऊपर एक्ट करती हैं। तो अगर वो अनबैलेंसिंग फोर्सेस ज्यादा हो जाएं या डिस्टर्बिंग फोर्सेस ज्यादा हो जाएं तो गाड़ी जो है वो टॉपल हो जाएगी, ठीक है ना, घूम के पलट के निकल जाएगी बाहर, मींस द सर्कुलर मोशन ब्रेक्स। लेकिन हमने उसको इस तरह से डिजाइन किया है कि वो मोड पर भी जब इसके ऊपर इतनी डिस्टर्बिंग फोर्सेस रहे फिर भी वो परफॉर्म करे अच्छी तरह से। परफॉर्म का मतलब क्या है? वो स्टेबल रहे, उसके चारों टायर्स गाड़ी के जो है सड़क पर चलते रहे, दैट इज द स्टेबिलिटी। तो अगर मैं गवर्नर की बात करूं, अ गवर्नर इज सेड टू बी इन स्टेबल इक्विलिब्रियम एक्सक्लूडिंग द फ्रिक्शन। हम फ्रिक्शन को नेग्लेक्ट कर देते हैं जब हम स्टडी करते हैं गवर्नर की स्टेबिलिटी को। इफ द रीस्टोरिंग फोर्सेस आर हाईली डोमिनेंट as compared to the disturbing forces, then that means the stability of governor is good. अगर उसकी जो हमारी डिस्टर्बिंग फोर्सेस हैं उनको डोमिनेट करती है कौन सी फोर्स? जो उसको इक्विलिब्रियम में ला रही है, रिस्टोरिंग फोर्स। मैं एग्जांपल ले लेता हूं आपको एक छोटा सा। मान लो ये एक पेंडुलम है, ठीक है, और मैंने इसको डिस्प्लेस किया थीटा से यहाँ पे। अभी यहाँ पे जो था mg फोर्स एक्ट कर रहा था नीचे। नाउ अब यहाँ पे फोर्स के कंपोनेंट हो जाएंगे, यस और नो? एक इधर हो जाएगा, एक ये हो जाएगा, यस और नो? सो दिस इज द रिस्टोरिंग फोर्स। ये वाली जो फोर्स है दिस इज योर रिस्टोरिंग फोर्स। समझ रहे हो बात को? जो इसको क्या कर रहा है, मेन पोजीशन पे वापस लाने की कोशिश कर रहा है। सो दिस इज योर रिस्टोरिंग फोर्स। अगर ये यहाँ पे मैंने इसको पुल किया होगा किसी फोर्स से इस डायरेक्शन में, अगर ये वाला फोर्स मान लो दिस इज F1 एंड दिस इज F2, मान लो अगर F1 इज ग्रेटर देन F2 है तो ये अपना मीन पोजीशन में वापस आ जाएगा कुछ टाइम बाद, राइट? Yes, तो इट इज वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट डिजायरेबल प्रॉपर्टी ऑफ द गवर्नर, ठीक है। नाउ जब हम बात करते हैं स्टेबिलिटी की तो मैंने इसमें 3 एग्जांपल्स आपको दिए थे जो हम अभी आपकी फिजिक्स में भी पढ़ते हैं 11th 12th में, कि स्टेबल इक्विलिब्रियम क्या होता है, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम क्या होता है, न्यूट्रल इक्विलिब्रियम क्या होता है। इंजीनियरिंग मैकेनिक्स में भी हम पढ़ते हैं ये चीजें। तो इक्विलिब्रियम का कंडीशन का मतलब क्या है कि कंडीशन एट विच द नेट फोर्सेस ऑन द बॉडी इज जीरो, समीशन ऑफ फोर्सेस। इसका मतलब क्या है? नेट फोर्सेस हर एक डायरेक्शन में अलजेब्रिक सम सबका जीरो होना चाहिए। दूसरा, उस पे नेट जितना भी टॉर्क है या शेयर फोर्स है वो भी जीरो होना चाहिए, समझे? यानी कि मूवमेंट और फोर्स दोनों उसका कितना होना चाहिए? जीरो होना चाहिए।
तब हम कहेंगे द बॉडी इज इन स्टेबल इक्विलिब्रियम, और यू कैन से द इक्विलिब्रियम। तो यहां पर देखो, अगर मैं इस बॉल को यहां से उठाकर इधर यहां रख देता हूं, तो थोड़ी देर बाद ये वापस इसी पोजीशन पे आ जाएगी जब मैं इससे एक्सटर्नल फोर्स को हटा देता हूं। अभी मैंने यहाँ से उठा के यहाँ रखा तो कोई एक्सटर्नल फोर्स लगाई होगी ना। जब मैं यहाँ से अपना हाथ हटा लेता हूँ, ये बॉडी को ही छोड़ देता हूँ, इट विल रिगेन इट्स पोजिशन, दैट मीन्स दिस इज स्टेबल। अगर मैं इसका जो कर्वेचर है इसको और थोड़ा बढ़ा देता हूँ, तो यू विल सी द स्टेबिलिटी विल बी लिटिल लेस, और उसको और बढ़ाता चला जाऊंगा तो स्टेबिलिटी हमारी डिक्लाइन करती जा रही है, राइट। दूसरा कंडीशन, अगर मैं इस कर्व को उल्टा कर दूं, अगर मैं एक ऐसे एक कर्वेचर लेके कोई बॉडी, कर्व बॉडी ऐसे रख दूं, जैसे हमारे पास कटोरा होता है घर में, उसको रख दूं मैं ऐसे एक स्फेरिकल बॉल अपोजिट रख के, और उसके ऊपर मैं बॉल को रखूं, अगर मैं इसको थोड़ा सा भी यहाँ से हल्का सा भी टच करूंगा ना, तो ये यहाँ से इधर आ जाएगी, और इधर से करूंगा तो यहाँ आ जाएगी, लेकिन ये वापस अपनी मीन पोजीशन पे नहीं जा पाएगी। दैट मीन्स इसने अपनी जो स्टेबिलिटी थी वो खो दी, दैट मीन्स अनस्टेबल। और तीसरी कंडीशन है कि मैं स्ट्रेट प्लेन पे एक बॉल रखता हूँ यहाँ पर, फिर मैंने उसको उठा के यहाँ रख दिया, फिर मैंने उसको उठा के यहाँ रख दिया, तो हम देखेंगे कि यहाँ पर यहाँ पर यहाँ पर तीनों कंडीशंस में ये बॉल हमने जहां रखी थी वहीं रहेगी। यस और नो? सो दैट इज योर न्यूट्रल इक्विलिब्रियम। गॉट माय पॉइंट? यस नाउ सर। विद रिस्पेक्ट टू, अगर गवर्नर्स की बात करें स्टेबिलिटी की, अगर मैं गवर्नर की स्पीड बढ़ाता हूँ, गवर्नर की स्पीड बढ़ रही है, इसका मतलब क्या हुआ है कि थ्रॉटल आपका खुल रहा है, थ्रॉटल खुला ना आपका, थ्रॉटल ज्यादा खुलेगा, इसका मतलब स्पीड बढ़ रही है, स्पीड बढ़ रही है, एन बढ़ रहा है, तो एन बढ़ने से आपकी फ्लाई बॉल्स जो हैं वो ज्यादा रेडियस ऑफ रोटेशन पे रोटेट करेंगी। दैट मींस यस, दिस इज साइमल्टेनियसली हैपनिंग, मींस रेडियस बढ़ रहा है, आरपीएम बढ़ रहा है, और आरपीएम बढ़ने से रेडियस बढ़ रहा है, दैट मींस दिस इज अ स्टेबल कंडीशन। सिमिलरली अगर मेरी स्पीड रिड्यूस हो रही है इंजन की, एंड इंजन इज कपल्ड टू द गवर्नर, दैट मींस योर बॉल्स का जो रेडियस ऑफ रोटेशन इज आल्सो डिक्लाइनिंग with respect to the decrease in the RPM of your crankshaft. That means this is actually जो होना चाहिए वही हो रहा है, that means governor is a stable, यहाँ पे governor stable है। समझे बात को? दूसरा हमने देखा कि मान लो आरपीएम बढ़ रहा है हमारा, लेकिन रेडियस घट रहा है, ये तो उल्टा हो रहा है। और सिमिलरली उल्टा इसका देखें कि आरपीएम घट रहा है और रेडियस बढ़ रहा है, ये तो पता नहीं कुछ और ही हो रहा है, इसका मतलब ये तो बाहर है, आउट ऑफ कंट्रोल है, अनस्टेबल है। और दूसरा, ये थर्ड पॉइंट जो है, अगर आपका रेडियस बढ़ता है और घटता है एंड योर मीन स्पीड इज कांस्टेंट, दैट मींस दिस इज आइसोक्रोनस गवर्नर्स, लेकिन ऐसा पॉसिबल नहीं है। ओके, दिस इज जस्ट अ हाइपोथेटिकल सिचुएशन कि अगर हम फ्रिक्शन को नेग्लेक्ट करें या जीरो कर दें, and there will be a change in the radius of rotation of the fly balls without changing in its speed, that means those governors will be called as the neutral equilibrium governors, or can say the isochronous governors, right? Any doubt regarding the stability of the governor? No, sir. तो सेंसिटिविटी की बात करें तो सेंसिटिविटी क्या होती है? व्हाट डू यू मीन बाय द सेंसिटिविटी? एक मैं एग्जांपल लेता हूं, लीस्ट काउंट पढ़ा है आपने वर्नियर का या स्क्रू गेज का? आप मुझे जो लीस्ट काउंट होता है, लीस्ट काउंट क्या होता है? द मिनिमम वैल्यू दैट 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 मेजरिंग डिवाइस कैन मेजर, दैट इज द लीस्ट काउंट। ये मिनिमम कितना मेजर कर सकता है वो? मैक्सिमम तो कर सकता है जितनी उसकी लिमिट है स्केल पे, बट मिनिमम कितना मेजर कर सकता है वो? दैट इज द लीस्ट काउंट। सिमिलरली कॉन्सेप्ट को, उसी कॉन्सेप्ट को हम यहाँ लगाते हैं कि मिनिमम कितना स्लीव, कितना आरपीएम इंक्रीज करें कि स्लीव मूवमेंट मिनिमम हो जाए। मतलब जो स्लीव मूवमेंट है, हल्का सा मूवमेंट करने के लिए, स्लीव जितनी जिस पोजीशन पे थी अभी वो वही है। मान लो मेरा आरपीएम 100 आरपीएम पे मेरा गवर्नर जो है रोटेट कर रहा है, ठीक है, यहाँ पे आपकी स्लीव लगी हुई है,
ये बॉल है, n इज मान लो 100। तो मुझे ये बताओ कि डेल्टा n कितना हो कि ये जो स्लीव है ना, ये अपनी अपनी पोजीशन छोड़ के थोड़ा सा डिफ्लेक्ट हो, जस्ट थोड़ा सा, मतलब मिनिमम जितना डिफ्लेक्ट हो सकती थी उतना मिनिमम डिफ्लेक्शन होने के लिए डेल्टा एन कितना होना चाहिए। अगर डेल्टा एन ज्यादा है, फॉर दैट, अगर मान लो मैं एज्यूम कर लेता हूं डिस्प्लेसमेंट 1 mm, ये कल हमने लिया था 1 mm। अगर मेरा एक गवर्नर है, उसका डेल्टा एन जो है 1 mm के लिए वो आ रहा है 15 आरपीएम्स, और एक के लिए आ रहा है 5 आरपीएम, तो मुझे बताओ कि कौन सा वाला गवर्नर ज्यादा सेंसिटिव है, गवर्नर 1 और गवर्नर 2? डिस्प्लेसमेंट वही है आपकी 1 mm, 1 mm, बताओ जरा। यस, यस, कल कौन प्रेजेंट था? अमन, आपको तो बताया था, आप बताइए। अमन रोल नंबर 5 एंड आशुतोष, आशुतोष सिंह यादव। यस, बताइए। स्टूडेंट्स, कैन यू हियर मी? यस, सुन पा रहे हैं? यस यस सर। जवाब दीजिए ना। यस सर अमन। 5 वाला। गुड। तो इतना टाइम क्यों लगाते हो? जो आंसर सर पता है तो वो बता। कुछ ओके, वुड यू लाइक टू एक्सप्लेन? वुड यू लाइक टू एक्सप्लेन? नो सर। ओके, यस, एनीवन? देखो, ये समझ में आया कि नहीं आया कि सबके, कि डेल्टा, अगर मेरा डेल्टा n2 जो है वो 5 है, दैट मींस द गवर्नर इज मोर सेंसिटिव। इससे क्या समझते हैं आप? देखो थ्योरी पढ़ते हैं, क्या लिखा हुआ है। द एक्सटेंट ऑफ स्लीव मूवमेंट फॉर अ चेंज इन द स्पीड ऑफ गवर्नर इज नोन एज द सेंसिटिविटी ऑफ गवर्नर। अगर मैं दूसरे शब्दों में बात करूं, इन अदर वर्ड्स, फॉर द सेम स्लीव मूवमेंट द गवर्नर इन विच लेस चेंज इन स्पीड इज रिक्वायर्ड विल बी मोर सेंसिटिव। लेस चेंज इन स्पीड मतलब आपने 5 आरपीएम इंक्रीज कर दिए, तुरंत रिस्पॉन्ड किया 5 आरपीएम चेंज होने पर, मान लो आपका 100 था आरपीएम, अब 105 हुआ, तो 5 आरपीएम बढ़े, लेकिन गवर्नर ने तुरंत रिस्पॉन्ड किया, उसने अपना स्लीप मूवमेंट उठाया, स्लीप मूवमेंट हुआ, स्लीप मूवमेंट की वजह से आपका थ्रॉटल जो है चेंज हो गया, मींस आपका जो फ्लो ऑफ फ्यूल था इंजन में वो वेरी कर गया। वहीं पे आपने देखा कि 5 आरपीएम बढ़ाए, 10 बढ़ाया, 15 बढ़ाया, अब 15 पे बढ़ा के 15 आरपीएम जब आया, इंक्रीज हो गया, 115 हो गया, जब आपके गवर्नर ने रिस्पॉन्ड किया, इसका मतलब उसका रिस्पॉन्स टाइम थोड़ा कम है। समझे मेरी बात को? तो सेंसिटिविटी उस गवर्नर की कम है। समझ पाए इस बात को कि नहीं समझ पाए? यस। एक तो आपका कुछ एक्सप्रेशन नहीं आता है, आपके सारे कैमरेज ऑन करो, सारे स्विच ऑन योर कैमराज। पता लगता नहीं है कि आप सुन भी रहे हो कि नहीं। क्विकली। यस, switch on your cameras. I'm waiting, I have very less time.
यस शुभम, अमन, यस अमन सिंह, तुषार, मोहित अधाना, शुभम कुमार, चंचल। मेक इट क्विक। ओके, सो सेंसिटिविटी समझ में आया? ये दोबारा समझाऊं? आ गया सर। क्या समझ में आया? आप रिप्लाई क्यों नहीं करते हो? नहीं आता तो बताओ, आ गया है तो बताओ। आ गया सर। यस चंचल, आ गया सर समझ में। ओके। आगे चलें। यस सर। So if we want to develop a relation between the sensitivity of the governor and your stability of governor, so after analysis we find that the sensitivity of the governor is inversely proportional to the stability of the governor. Means the more say stable governor is less sensitive, and you can say a highly sensitive governor is less stable. And we can say the higher the sensitivity is, the more the difficulty in operating the governor. And अगर आपकी sensitivity कुछ ज़्यादा हो जाए, that will lead to another problem in the governor, that is called hunting of the governor. ठीक है, तो ज़्यादा sensitivity भी हमें नहीं चाहिए, ज़्यादा stability भी हमें नहीं चाहिए. We need a balance between both the quantities, that is sensitivity and the stability of the governor. So keeping in that view, we have developed a relationship. पहले तो हम सेंसिटिविटी का फॉर्मूला लिखते हैं. फॉर्मूला क्या है? तो सेंसिटिविटी ऑफ द गवर्नर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द रेट ऑफ चेंज इन द स्पीड. ठीक है, 1 अपॉन n1 माइनस n2, एंड दैट इज इक्वल टू, अगर मैं प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट हटाता हूं, दैट मींस n मीन अपॉन n1 माइनस n2, and the n mean is equal to n1 plus n2 by 2. I will put the value over here, then I will get n1 plus n2 upon 2 divided by denominator में आ जाएगा 2 n1 minus n2, right? So this expression is according with the performance of the governor. But if I want to drive this expression with respect to the engine performance, then this will be reciprocal, that is twice of n1 minus n2 upon n1 plus n2. और बुक्स इसी को प्रेफर करती हैं. ठीक है, सो वी विल बी गोइंग विद दिस टर्म ओनली. नाउ हंटिंग ऑफ द गवर्नर. अब हंटिंग में क्या होता है कि जो आपकी स्लीव है ना, ये बार बार ऊपर स्ट्राइक करेगी, कभी नीचे स्ट्राइक करेगी आपके स्टॉपर्स से. ठीक है, जो स्टॉपर्स होते लगे होते हैं ना आपके गवर्नर में, उनसे स्ट्राइक करती है ये बार बार. उसकी वजह से क्या होता है कि स्टॉपर्स टूट जाते हैं. एंड व्हेन द स्टॉपर्स ब्रेक, द गवर्नर स्टॉप फंक्शनिंग और द इंजन गोज आउट ऑफ कंट्रोल. सो उस सिचुएशन से बचने के लिए हम क्या करते हैं, सेंसिटिविटी को कम रखते हैं आपकी गवर्नर्स की. सो हंटिंग क्या है, excessively fast to and fro motion of the sleeve between the stoppers is known as hunting. As a result, big noise, vibrations, and a very high level of fluctuation of speed will be introduced in the system. As a result of that, stoppers will break and the engine will be out of control of the governor. It is an extremely tough situation with over sensitive governors. मैंने बताया sensitivity ज्यादा होती है जिन governors की, वहां पे hunting की problem आती है. होगा क्या, जब बहुत ज्यादा सेंसिटिव होगा गवर्नर और आपका लोड इंक्रीज करता है. मान लो इफ यू आर ड्राइविंग एन इंजन और वहां पे सडनली एक स्लोप आ गया, तो लोड इज इंक्रीजिंग, द इंजन स्पीड डिक्लाइन करेगी.
तो सेंसिटिव इतना है गवर्नर कि आपके अगर 5-6 आरपीएम डाउन हुए आपके इंजन के, वो सडनली एकदम ड्रॉप करेगी नीचे। अब जैसे ही वो स्लीव नीचे आएगी, वो उसको स्टॉपर को बहुत तेजी से हिट करेगी। हिट करने से क्या होगा, आपका थ्रॉटल पूरा खुल जाएगा। क्यों? आपकी स्पीड कम हो रही है। गवर्नर का काम क्या है? स्पीड को मेंटेन रखना। तो जब स्लीव मूवमेंट नीचे आएगी तो आपका थ्रॉटल खुलेगा। थ्रॉटल खुलेगा मींस आपकी जो फ्यूल की सप्लाई वो बढ़ेगी। और वो एकदम से आप पूरा जैसे पैडल दबा देते हैं एक्सेलरेटर पैडल, ऐसे एकदम पूरा खुलेगा। फ्यूल सप्लाई एकदम जाएगी रैपिडली इंजन के अंदर, और एकदम से आरपीएम बढ़ेंगे। अब नाउ जब वो आरपीएम कम होने पे तेजी से नीचे आया, तो आरपीएम बढ़ने से वो एकदम ऊपर जाएगा। वो ऊपर वाले स्टॉपर को स्ट्राइक करेगा तेजी से। तो होगा क्या? जब ऊपर स्ट्राइक करेगा, इसका मतलब आपकी जो स्पीड है वो बहुत ज्यादा बढ़ गई। अब उसको कंट्रोल करना है तो क्या करेगा? थ्रोटल को बंद कर देगा। बंद करेगा, वो दोबारा से नीचे आएगी। तो स्लीव मूवमेंट अप एंड डाउन बहुत तेजी से होती रहेगी। एंड एक पॉइंट ऐसा आएगा कि स्लीव विल ब्रेक योर स्टॉपर्स एंड विल कम आउट एंड द इंजन विल गो आउट ऑफ कंट्रोल। ठीक है, समझ में आया? यस सर। एक बार इसको पढ़ यस लो। सर। ये लिखा हुआ है जो मैंने बताया, ये लिखा हुआ है यहाँ पे, एक बार इसको पढ़ो। लेट मी नो व्हेन डन। पढ़ लिया? यस। यस एवरीवन? पढ़ यस लिया सर। सर। यस सर। ओके, समझ में आया? यस सर। समझ में आया क्या हो रहा है? यस सर। फर्दर एक्सप्लेनेशन की जरूरत है, आगे बढ़े? यस, आज तो मॉर्निंग में क्लास है, जब भी आपके अंदर जोश नहीं है। क्या बात है? सर आगे बढ़। आपके सीनियर्स हैं 7th सेमेस्टर के, इतने एनर्जेटिक रहते हैं। वो कभी भी क्लास ले लो, उनकी 4 बजे भी क्लास हो जाती है। आप तो उनसे यंग हो। Now, isochronous governors. So these are simply the hypothetical governors. लेकिन अगर बात करें, अगर ये पॉसिबल होता, so these will be the best governors. होगा क्या? Governor is said to be isochronous governors if we exclude the friction and its equilibrium speed is constant at all radii of rotation. That means आपका रेडियस बढ़ेगा but your mean speed will remain constant. And the time to achieve that speed और जो स्लीप मूवमेंट है, that is absolutely zero. मतलब आप पता भी नहीं चलेगा कि आपका गवर्नर ने कितना मूवमेंट किया है। इतनी जल्दी से वो आपकी जो भी स्टेबल था, जो भी आपकी मान लो लोड बढ़ा तो उसकी वजह से जो डिक्लाइन हुआ आपकी स्पीड में, उसको इतनी जल्दी मेंटेन कर देगा कि आपको बिल्कुल भी पता नहीं लगेगा। Okay, and the sensitivity of these type of governors is infinite and the stability is zero. And the hunting of isochronous governors is also zero.
बट प्रैक्टिकली दीज गवर्नर्स आर नॉट फिजिबल। ठीक है, अब मैं हार्टनल गवर्नर की बात करता हूँ। हार्टनल गवर्नर, इफ यू कैन रिकॉल, इस तरह से होता था, एंड यहाँ पे आपकी होती थी स्प्रिंग, दिस इज योर ए, दिस इज योर बी, यहाँ पे बॉल्स लगी होती थी। ठीक है, यहाँ पे दिस इज योर स्लीव, ये पॉइंट्स हिंज्ड होते थे। तो यहाँ पे हमने दो इक्वेशंस बनाई थी, एक तो ये वाली कंडीशन पे और दूसरी ये वाली कंडीशन थी। इफ यू कैन रिकॉल, सो हमारी दो कंडीशंस आई थी, एक ये आई थी, एक ये आई थी। इफ यू कैन रिकॉल, yes or no? Yes, sir. Now what I'm doing, I'm just dividing the equation 1 with the equation 2. What we get, this a and a will cancel out, this b will be cancel out, this m is also cancel out, and we will get the ratio of radii r1 and r2 and omega 1 by omega 2, that is equal to the sleeve mass and the your spring force at condition 1 when balls are rotating at r1 radii, and omega 1 is the angular velocity, and the spring force as fs2 when radii is r2 and omega 2. So for isochronism होगा क्या, your omega 1 omega 2 will be equal, वहां पे n चेंज नहीं हो रहा, that means n1 omega 1 and omega 2 will be equal, that means this ratio will equal to 1. Yes or no? So what we get, the condition we get for isochronism in Hartnell governor will be r1 by r2 का ratio will be mg plus this is your sleeve mass and this is the spring force at s1, or you can say at condition 1 at radii r1, and similarly for r2 this will be the ratio of r1 by r2, condition of isochronism in Hartnell governor. Yes or no? So isochronic governors are not of practical use just because of the static friction, क्योंकि हमने जो isochronism निकाला है that is on the basis of when friction is zero, but in practical life when there is contact between the two surfaces the friction will not be zero. तो वहां पर अगर फ्रिक्शन जीरो ही नहीं होगा तो आइसोक्रोनिज्म का तो कोई सवाल ही पैदा नहीं होता. So that type of governor will not be feasible. Okay, so when isochronous governors are used because of friction is not practically zero, इसलिए यूज ही नहीं होती. नेग्लिजिबल चेंज इन स्पीड इज देयर एट दिस मोमेंट, गवर्नर्स इज नॉट वर्किंग लाइक आइसोक्रोनस गवर्नर्स. आज की डेट में कोई ऐसा नहीं है जो आइसोक्रोनस गवर्नर्स हो, राइट. नाउ कमिंग टू द इंपॉर्टेंट पॉइंट जो आज हमें डिस्कस करना था, दैट इज द कंट्रोलिंग फोर्स. ओके, कंट्रोलिंग फोर्स आपके गवर्नर में क्या होती है और कैसे उसको प्लॉट करते हैं, हाउ द स्पीड लाइन इज प्लॉटेड, एंड कैसे इसको हम जो है एनालिसिस करेंगे. So in all governors, flyballs are rotating. Therefore, the force which is controlling the flyballs is the rotation. Omega, centrifugal force that is controlling the your governor. The centrifugal force acting along the radii out towards the center is known as the controlling force on the flywheels. Yes or no? जब दो एक बॉडी रोटेट करती है तो उसके ऊपर दो फोर्सेस एक्ट करती हैं साइमल्टेनियसली. एक जो उसको टेंजेंशियल फोर्स जो इसको सर्कुलर मोशन में घुमाती है ये, और एक यहाँ पे एक्ट करती है ये वाली फोर्स, दैट इज सेंट्रीपिटल फोर्स. सेंट्रीपिटल फोर्स. यस और नो? अगर मैं इसको यहाँ से काट देता हूँ, दिस विल मूव इन दिस डायरेक्शन, जो भी इसकी डायरेक्शन होगी दैट पॉइंट ऑफ टाइम पे, दैट इज बिकॉज ऑफ द सेंट्रीफ्यूगल फोर्स. तो दीज आर कॉन्ट्रेरी फोर्सेस, आपस में कॉन्ट्रेरी, ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट एक्ट करती हैं, जो सेंट्रीपिटल एंड सेंट्रीफ्यूगल फोर्सेस, राइट. तो अभी हम जब बात करते हैं कि ये वाली जो बॉल है, जो आपकी फ्लाई बॉल जब रोटेट कर रही है, तो इस पे जो फोर्स ऑफ सेंट्रीपिटल फोर्स इज एक्टिंग
टुवर्ड्स द एक्सिस ऑफ रोटेशन ऑफ द गवर्नर, ठीक है। और इसका फोर्स ये कितनी होगी, इज इक्वल टू द कंपोनेंट ऑफ टेंशन, यस और नो। कोई ये पैदा तो नहीं होगी अपने आप कहीं से, लेकिन ये क्या होगा, इस जो यहाँ पे टेंशन है इसी का एक कंपोनेंट होगा, समझ रहे हो बात को। और यहाँ पे दूसरी रिस्टोरिंग फोर्स क्या है, अगर मैं, ये तो सिर्फ मैंने बात करी है जब हमारा जो पोर्टर और पोरल गवर्नर है, क्योंकि वहां पे स्प्रिंग नहीं होती, वहां पे क्या होता है, मास ऑफ स्लीव। तो मास ऑफ स्लीव भी डाउनवर्ड एक्ट कर रहा है, तो यहाँ पे भी कोई ग्रेविटेशनल फोर्स एक्ट कर रही थी जो हम यूज करते थे, mg प्लस माइनस f फ्रिक्शन फोर्स, ये हम करते थे ना बाय 2। और अगर मैं पोर्टर का और हार्टनल गवर्नर की बात करूं, हार्टनल गवर्नर स्पेशली, तो यहाँ पे स्प्रिंग फोर्स भी आ जाएगी, ठीक है। So these are the controlling forces that is controlling the governor. तो मैं बात करता हूं पोर्टर की एंड पोरल गवर्नर की, तो वहां पे द फ्लाई बॉल्स का मास एंड द मास ऑफ स्लीव। दूसरा, अगर स्प्रिंग लोडेड गवर्नर्स की बात करें तो वहां स्लीव का मास भी, फ्लाई बॉल्स का मास भी, एंड योर स्प्रिंग फोर्स, राइट। अब थोड़ा इसको डिटेल में जानते हैं, कंट्रोलिंग फोर्स डायग्राम। नाउ when the balls of governor rotate in their circular path, the centrifugal force on each ball tend to move it outward। देख रहे हो, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, मैंने अभी बताया आपको दो फोर्सेस के बारे में, एक सेंट्रीफ्यूगल एंड एक सेंट्रीपिटल फोर्स। तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स क्या कर रही है, उसको आउटवर्ड मूव करा रही है। दिस इज रजिस्टर्ड बाय द इक्वल एंड अपोजिट फोर्स एक्टिंग रेडियली इनवर्ड, नोन एज द कंट्रोलिंग फोर्स, जिसको हम सेंट्रीपिटल फोर्स कहते हैं। ओके, so the controlling force is supplied by the weight of rotating masses in watt governor and the weight of the mass and that of the sleeve in porter governor and by a compressed spring in case of hartnell governor। यही मैंने बताया आपको, yes or no? Yes sir. यहाँ तक क्लियर है। So a graph showing the variation of controlling force, देखो कंट्रोलिंग फोर्स का हम प्लॉट करें तो ग्राफ कैसा आएगा, मतलब रेडियस ऑफ रोटेशन के, और हम कंट्रोलिंग फोर्स का अगर ग्राफ ड्रॉ करें तो व्हाट विल बी द ग्राफ, ग्राफ विल बी लाइक दिस। ओके, तो ग्राफ showing the variation of controlling force, so this is the variation in controlling force at different radii of rotation of your fly balls, ठीक है। Okay, a graph showing the variation of controlling force with the radius of rotation is called the controlling curve of the diagram. This curve is useful in finding out the stability of governor। Okay, कि स्टेबिलिटी क्या है गवर्नर की, या फिर हमें अगर कोई रेडियस दिया हुआ है तो हम इस पॉइंट से प्लॉट करके वी कैन फाइंड द कंट्रोलिंग फोर्स, ठीक है। स्पीड अगर हमें दी हुई है, कोई भी पॉइंट अगर उसकी स्पीड हमें दी हुई है, जस्ट वी ड्रॉ दैट स्पीड एंड द पॉइंट वेयर दैट्स इंटरसेक्ट विल गिव यू द रेडियस ऑफ रोटेशन एंड द कंट्रोलिंग फोर्स एट दैट पर्टिकुलर n वैल्यू और ओमेगा वैल्यू, ठीक है। यहां तक समझ में आया सबको? यस और नो? Yes, sir. आ गया सर। आई रिक्वेस्ट यू पीपल प्लीज, आप रेगुलर रहो क्लास में। ये टॉपिक मैं पूरा कल करवा चुका था, इसकी वजह से आज हमें एक दिन क्लास और लेनी पड़ गई गवर्नर में। आज मेरा पूरा मोटिव था कि ये मेरा आज कंप्लीट हो जाएगा कंट्रोलिंग फोर्स एंड वी विल बी कंप्लीटिंग दिस चैप्टर गवर्नर, लेकिन आज बढ़ गया। देखो अब कल का और दिन देना पड़ेगा इसको, क्योंकि आप कल नहीं आए थे बच्चे, सिर्फ 2 आए थे, इसीलिए मैंने इसको रिपीट किया है पूरा। सो प्लीज बी रेगुलर इन द क्लास, दिस इज माई हम्बल रिक्वेस्ट। यस, please attend to your roll call. Aman, Yes, Aman. sir. Yes, sir. Aman Singh, Aman Yes, Singh, sir. Asutosh Singh, Yes, sir. Chanchal, Yes sir. Jatin, Kunal, Mohit Adana, Yes, sir. Nidhik Kumar, Nitish Misra, Nitish Sharma, Shubham Kumar Rana, Yes, sir. Tushar Kanojiya, Yes, sir. Tushar Saini,
रोहित कुमार जैन। ओके, ये बच्चे आते ही नहीं है क्या? नीतीश, निधिक, ये किसी भी क्लास में नहीं आते? आते हैं सर। नीतीश तो आता है सर। फिर ये आ क्यों नहीं रहे? ये लास्ट में भी नहीं आए ये। नीतीश 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 मिश्रा 3 लेक्चर्स लिए हैं इसने बस पिछले उसमें। ओके, थैंक यू।